अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम आज 1D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे अगर आसान होंगे तो और क्वेश्चन भी साथ में डालेंगे। लेट्स सी द परसेंटेज स्कोर्स ऑफ 40 कैंडिडेट्स हु टुक अ हेल्थ एंड सेफ्टी टेस्ट आर गिवन। ओके, ये एक रैंडम सा इन्होंने सीक्वेंस में दे दिया। टोटल 40 स्कोर्स हैं ये। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अब ये बिल्कुल बेसिक सा ही काम है, इससे ज़्यादा मुश्किल आप पीछे 1 ABC में कर लिया आपने। अब ये आसान काम आपके सामने आ गया। इक्वल विड्थ इंटरवल्स वेयर द फर्स्ट क्लास इज 30 to 39, लेबल दिस एज टेबल 1। अच्छा, चूँकि फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसको अभी हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाने के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे, तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे इस तरह से कि 30 से थोड़ा जूम कर लेते हैं, 30 से 39। अच्छा जी, मैक्सिमम डेटा कितना है ज़रा एक नज़र डाल लें। 90, 91, 93। ओके, सो 90 तक जाना है, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 एंड 90 से 99। ठीक है जी, फिर इस डेटा को पुट कर देते हैं। आपको पता है कि डेटा को कैसे पुट किया जाता है, टैली बार्स लगा के। तो थोड़ी सी मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो पॉज करके कंप्लीट करके फिर आपके पास आता हूँ। देखिए 7744, तो 7744 और इन दोनों को काटना होगा। फिर 6584, 6584। ठीक है, मैं इस तरह से कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद आपके पास आता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोग देख लीजिए कि आपके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। याद ही होगा आपको कि 4 के बाद 5 में जब निशान लगाते हैं तो क्रॉस में लगाते हैं टेली बार्स में। फिर इसको टेबल 1 कह दीजिएगा। टेबल 1 हो गया। इट इज़ प्रपोज दैट ईच ऑफ द 40 कैंडिडेट्स is rewarded one of three grades A, B, or C. Construct a new frequency table that matches with this proposal and label this as table 2. Okay. A, B और C के नाम से हम लेबल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हम उसको किसी भी तरह से ऐड कर लेते हैं, मतलब ग्रेड बना लेते हैं। चूँकि लो परसेंटेज पहले है, हाई परसेंटेज बाद में है, तो ये बज़ाहिर देखने में थोड़ा सा और लगेगा कि हम ए यहाँ से शुरू करेंगे। अब ए किसको कह रहे हैं, अबव 80 को ए कह दें तो 6 हो गए। 80 ए, 80 से अबव। बिलो 50 को सी कह दें तो 8 होगा इसमें। और बाकी सारे बीच के जो हैं वो आप ऐड ऑन कर लें, 20 और 6 26। तो ये नया टेबल बन गया। यहाँ पे आप लिख देंगे ग्रेड, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। टेबल 2 इसका नाम रख दीजिएगा। ठीक है जी। A student plans to display all three versions of the data: raw data, data in table 1, and data in table 2, in a separate stem and leaf diagram. For which versions of the data would this not be appropriate? Suggest an alternate type of representation of each in each case. अच्छा जी, पहले तो सवाल समझ लें कि सारे जो डेटा हैं, रॉ डेटा यानी ये वाला, टेबल 1 और टेबल 2, सबको जो है वो स्टेम एंड लीफ की शक्ल में दिखाना चाहता है। तो कहाँ ये ठीक है और कहाँ ये अप्रोप्रिएट नहीं है, और जहाँ ये अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर क्या अप्रोप्रिएट है।
अब आप ये देखिए कि इसको तो स्टेम एंड लीफ में कर सकते हैं ना, ये रॉ डेटा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 51 2 3 4 61 2 3 4, इसको तो आप कर सकते हैं। तो जो रॉ डेटा है वो तो स्टेम एंड लीफ में आ जाएगा। टेबल 1 को स्टेम एंड लीफ में करना अजीब लॉजिकल नहीं है। इससे बेहतर है कि हिस्टोग्राम में शो करा दें आप। इसकी आप वो ऐड कर दें, बाउंड्रीज क्लास बाउंड्रीज को एडजस्ट कर दें और ये हिस्टोग्राम में शो करा दें, ये बेहतर है। इसका भी स्टेम एंड लीफ बन ही नहीं सकता, 1 2 3 थोड़ी है, तो ए बी सी है। तो इसको शो कराने के लिए, और ये 3 ही नंबर है खाली, अब इसका कोई और शक्ल देने के बजाय इसको सीधा सीधा आप पिक्टोग्राम के ज़रिए से क्वालिटेटिवली कोई भी और शो कर दें, परसेंटेज निकाल के पाई में शो कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट ईयर। अच्छा मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं, लास्ट ईयर टॉम रेनोवेटेड एन ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग विच ही वर्कड एट लीस्ट 9 hours each week. Okay, by plotting 4 points on in a graph, he has represented the time he spent working. 36 घंटे जो हैं वो, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शो किया है। ईच वीक, ओके। किसी किसी हफ्ते इसने ज़्यादा काम किया, किसी किसी हफ्ते इसने कम काम किया। तो 52 वीक्स टोटल लगाए गए हैं। तो चूँकि साल में पूरे तकरीबन 52 वीक्स ही होते हैं, तो एक साल का डेटा है ये। और कम से कम जो आवर्स इसने लगाए हैं वो 34 आवर्स स्पेंड किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आवर्स स्पेंड किए हैं वो 44 आवर्स स्पेंड किए हैं। ठीक है। What can you say about the time that Tom spent working on the basis of this graph? पहले तो इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन कर दीजिए आप, ये काम है। तो अब कुछ इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स हम दे सकते हैं इसके बारे में। तो साल के 52 वीक्स में से 49 वीक्स ऐसे थे जिसमें उसने 34 या उससे कम काम किया। तो ये सिर्फ 4 हफ्तों का डेटा ही है। 49 से 50, 50 से 51, 51 से 52। बाकी 49 से पहले के 48 हफ्तों का डेटा इसमें है ही नहीं, या अज्यूम किया जा रहा है कि वो 34 से कम थे, 34 या 34 से कम थे। अच्छा, तो हम इस डेटा को देख के ये बता सकते हैं कि उसने 34 आवर्स या उससे कम आवर्स स्पेंड किए हैं 48 वीक्स, ये बता सकते हैं। फिर उसके अलावा एक एक वीक का अलग अलग बता सकते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उसने 3 हफ्ते ऐसे गुजारे हैं जिसमें 34 आवर्स से ज़्यादा काम किया। तो ये 2 3 बातें हम बता सकते हैं इस डेटा को देख के। वाई टॉम्स ग्राफ माइट बी कंसिडर्ड टू बी मिसलीडिंग, अगेन जैसे मैंने कहा, ये तो बहुत मिसलीडिंग इसलिए कैसे लग रहा है कि पूरे साल का डेटा ऐसे शो हो रहा है, जबकि साल के ज़्यादातर हफ्ते तो इससे नीचे थे कहीं। असल में तो ये सिर्फ 4 हफ्तों का डेटा है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ मिसलीडिंग। ज़्यादातर टाइम इसने 34 आवर्स से कम स्पेंड किया है। कुछ ही हफ्ते 34 आवर्स से ज़्यादा स्पेंड किए और वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, बाकी तो आपने दिखाया ही नहीं। अच्छा, फिर क्वेश्चन इसमें पार्ट सी में कह रहे हैं, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट आर सुटेबल फॉर डिस्प्लेइंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट टॉम वर्क ईच वीक थ्रू आउट द ईयर। Consider the benefits of each type of representation and then fully describe, but do not draw, the one you believe to be the most suitable. ओके, तो एक तो ये कि अगर ये प्रॉपर या तो बनाते, प्रॉपर हिस्टोग्राम बनाते जिसमें कि शुरू से सारी बाउंड्रीज होती, तो जिसके अंदर कि ये सारा डेटा शो कर देते हैं हमें। और ऐसा भी हो सकता था कि हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के थ्रू काम कर लेते, तो भी हमें ये क्लियर हो जाता है कि ज़्यादातर टाइम इन्होंने 34 आवर्स से कम निकाल स्पेंड किया। ठीक है, तो एक तो हिस्टोग्राम हो सकता था। उसके अलावा आप जो है वो कलर से शो कर सकते थे। पाई चार्ट बना सकते थे।
नंबर ऑफ़ आवर्स के ऊपर बेस करते हुए। तो 52 वीक्स हैं, तो 52 पे डिवाइड कर सकते थे। एक तो ये भी हो सकता है कि 52 डिविजन्स करके इतने हफ्ते जो हैं वो इस कलर के हैं, इतने हफ्ते इस कलर के, इतने हफ्ते इस कलर के, इतने हफ्ते इस कलर के, और कलर के थ्रू आप बता देते कि ये कलर जो है वो दिस मीन्स रेड मीन्स के ज़्यादा काम किया है और येलो मीन्स के बिल्कुल कम काम किया है और उसके पीछे मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता था। और उसके अलावा बार चार्ट बना सकते थे कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बार चार्ट बन सकता था कि इन्होंने 34 आवर्स से कम में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और 34 आवर्स से ज़्यादा सिर्फ 3 हफ्ते इस्तेमाल किए। तो ये बार चार्ट ही बता सकता था, क्लियर हो सकती थी बात। So this is the representation. Why? Because it would have been clearer. It would have been clearer. इस तरह से पाए के अंदर जो है वो अगर हम बनाते तो हम ये भी बना सकते थे कि सिर्फ 3 हफ्ते ऐसे थे जिसने 48 से ज़्यादा खर्च किया, बाकी सारा इन्होंने 38 से ज़्यादा 34 ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बाकी सारे हफ्ते 34 से कम स्पेंड किए। ये हो सकती थी, ऐसी पाई चार्ट बन सकती थी, ऐसा बायोग्राफ बन सकता था। क्यों? क्योंकि इट इज़ क्लियरर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। चार्ट का मकसद ये होता है कि इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, अभी कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द फोकल लेंथ विच इज़ LMM of 84 zoom lenses sold by Ashok. For example, there are 18 zoom lenses that can be set to any focal length between 24 and 50. 50 से 108 तक 30 हैं, 100 से 200 तक 18 है, और ये डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली नहीं है, क्लासेस जो हैं वो अलग अलग साइज़ की हैं। What feature of the data does not allow them to be displayed in a histogram? ओके, देखें, एक तो ये नज़र आ रहा है मुझे साफ साफ, ये 100 से 200 है, ये 150 से 300 है। तो भाई ये तो ओवरलैप हो गया। अब ये इसमें से कौन सा इधर है कौन सा इधर है? 300 150 से 300 और 250 से 400 है, अगेन ओवरलैप हो गया। तो एक तो डेटा का जो बाउंड्रीज़ हैं वो ओवरलैप्ड हैं, जिसकी वजह से डेटा जो है क्लासेस जो हैं कंटिन्यूसली प्रॉपरली नहीं बनाई जा सकती, इसलिए हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। What type of diagram could you use to illustrate this data? Explain clearly how you would do that. Um, इनको हम कहते हैं, बजाय इससे कि हम ये कहें कि फोकल लेंथ कोई नंबर है, और नंबर में हम जब देखते हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 हम कंसीडर करते हैं, और 3 को 2 नहीं समझते क्योंकि 3 एक बड़ा नंबर है, 2 एक छोटा नंबर है। जबकि यहाँ पे ये और ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसको नंबर के बजाय ना इसको ABC कर देते हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E। जब आपने ये कर दिया तो अब आप इसको किसी भी तरह शो कर सकते हैं, इसका बार चार्ट में शो कर सकते हैं, इसका पाई चार्ट में शो कर सकते हैं, बिकॉज द डेटा इज़ नाउ divided into ABC categories rather than a continuous class form। तो ये हमने एक्सप्लेन किया और ये इसका जवाब हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। The following table shows estimates in hundred thousands of the number of people living in poverty and the population in millions of the countries where they live in। हमारा नाम तो नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। वर्ल्ड बैंक का सोर्स लिया इन्होंने। कंट्री चिली, श्रीलंका, मलेशिया, जॉर्जिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया। फिर इन्होंने जो है वो लिखा कि 28 इंटू 10⁻⁵ 100,000 एंड मिलियन। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6।
तो पॉपुलेशन जो है वो इनकी 17 मिलियन है, जिसमें से 2.48 मिलियन पुअर है। Represent in a single diagram the actual number and the relative poverty that exists in these countries. Okay. अब देखिए कंपैरेटिव डायग्राम बनाने को कह रहे हैं, एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें शो कर दें। ठीक है, चलें ये अभी हम बना लेते हैं, आगे सवाल और समझ लें, हो सकता है कोई ऐसी बात हो कि जो हमें हेल्प करे। इन व्हाट वे डू द टू सेट्स ऑफ डेटा इन योर स्ट्रीम रिप्रेजेंटेशन गिव वेरी डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द पॉवर्टी लेवल्स दैट एग्जिस्ट, which is the better representation of the representation to use and why? The actual number and the relative poverty that exists. अच्छा ठीक है जी, तो हम इसको ज़रा पहले डायग्राम कुछ बना लेते हैं और फिर हम आपके पास आते हैं। अच्छा जी, हम करने क्या जा रहे हैं, हम बार चार्ट्स बनाएंगे। जैसे चिली को लेते हैं तो 24.8 हैं, तो इट इज़ समवेयर अराउंड हेयर। 24.8 या 2.48 मिलियन, 24.8 लाख, ठीक है। लेकिन साथ में कंपैरेटिवली दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी पॉपुलेशन का परसेंटेज भी निकालेंगे, यानी 2.48 आउट ऑफ 17.25, क्योंकि दोनों मिलियन में करके फिर ही परसेंटेज निकलेगी ना। तो ये बनती है तकरीबन चिली के कितने परसेंट लोग पुअर हैं। दिस बिकम्स 2.48 डिवाइड बाय 17.25 into 100 is 14.38, तो तकरीबन यहाँ कहीं आएगा। इसको अलग कलर से होना चाहिए, फ़िलहाल मैं बना देता हूँ तो इस पर कलर कर लेंगे दूसरा, ठीक है। तो अब ये मैं बाकियों की भी ही तरह से एक्चुअली उनकी पॉपुलेशन जो कि पुअर है और इन कंपैरिजन परसेंटेज में कितनी पॉपुलेशन उनकी पुअर है, ये बना के फिर हम वापस आते हैं, फिर इंटरप्रेट करेंगे। ओके, तो हमने ये बना लिया है। दिस वन शोज़ द percentage of population in poverty or this one shows number of people in poverty। तो ये रिगार्ड टू द टोटल पॉपुलेशन था। अब बज़ाहिर देखने में मंगोलिया में कम लोग हैं जो कि पुअर हैं चिली के मुकाबले में, लेकिन चूंकि मंगोलिया में ओवरऑल पॉपुलेशन ही कम है इसलिए नंबर छोटा है। अगर पॉपुलेशन के रिगार्ड में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन जो पुअर है। तो जब ये परसेंटेज कंपैरेटिव टू द पॉपुलेशन आता है तो फिर हमारा थोड़ा पर्सपेक्टिव दुरुस्त होता है। बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि सबसे कम गरीब जो है मंगोलिया में रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चिली की पॉपुलेशन बाकियों से ज़्यादा है, बल्कि मलेशिया की भी ज़्यादा है। तो मलेशिया का 1 मिलियन मंगोलिया के 0.7 मिलियन से बज़ाहिर लग रहा है कि ज़्यादा गरीब लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन चूँकि टोटल पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा है इनसे, तो ये 10.8 इन कंपैरिजन परसेंटेज में देखा जाए तो इनसे कम है और इनका बहुत ज़्यादा है। यही समझाना चाह रहे थे इसमें ये। तो एक सिंगल डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया और हमने बताया कि टू सेट्स ऑफ डेटा जो है वो हमें बहुत डिफरेंट पिक्चर्स शो कर रहे हैं, क्योंकि खाली नंबर्स जो हैं वो हमें ये नहीं बताते कि टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये पॉवर्टी कितनी है और एक दूसरे से कैसे कंपेयर की जाएगी। जब हम दोनों चीज़ों को साथ रखते हैं तो फिर हम ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि परसेंटेज या प्रोपोर्शन of the poverty percentage is better, poverty proportion is better than showing the mere numbers। ये हमें इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे हमें ये अंडरस्टैंड करने में आसानी मिल रही है कि ऑलमोस्ट कितनी पॉपुलेशन इन कंपैरिजन
किसी मुल्क की पुअर है, तो अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन पुअर हो लेकिन उसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन हो, तो ज़ाहिर है कंपैरेटिवली वहाँ के हालात बेहतर हैं। तो यही इससे समझाने का मकसद था, और यूँ आपका चैप्टर आई बिलीव ख़त्म हो गया। और इसके बाद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हैं, आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो खुद करें, जहाँ फंसेंगे फिर वहाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।